गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग बात करेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की, यानी इसका जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उस पर हम लोग बात करेंगे कि प्लेटो जो कि एक हम जब राजनीतिक दर्शन की बात करते हैं तो राजनीतिक दर्शन की ये जनक हैं। ही इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। और इनका जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वर्तमान समय का जो न्याय है या न्याय का सिद्धांत है उससे कितना अलग है। और इन्होंने अपने जो आइडियल स्टेट की बात की, आदर्श राज की स्थापना की जो बात की, उसमें जो न्याय सिद्धांत है वो कितना महत्वपूर्ण है। तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वही उनके दर्शन की जो आधारशिला है। न्याय का सिद्धांत प्लेटो के राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके महत्व को हम इस तथ्य से भी देख सकते हैं कि प्लेटो ने जो अपने ग्रंथ रिपब्लिक जो है जिसकी उन्होंने रचना की, उसका वैकल्पिक नाम जो है वो न्याय से संबंधित या कंसर्निंग जस्टिस रखा। जिस आदर्श राज्य या आइडियल स्टेट की बात प्लेटो करते हैं उसका जो प्रमुख आधार है वो राज्य का जो आधार है वो न्याय ही है। प्लेटो ने अपने समस्त राजनीतिक चिंतन का जो मूल उद्देश्य है वो एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना है जो कि व्यक्तिवाद, अक्षमता, अस्थिरता एवं राजनीतिक स्वार्थपरता से जो यूनानी जो नगर राज्य हैं उससे वो मुक्त कराना चाहता था। और वो अपने आदर्श राज्य को एक ऐसे न्याय के सिद्धांत पर आधारित करना चाहता था जो राज्य को एकता प्रदान करे, नागरिकों को घोर व्यक्तिवाद के प्रभाव से मुक्त करे और इसके साथ ही साथ स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन यानी कि कार्य के विशिष्टीकरण के आधार पे वो अपने इस राज्य को अक्षमता से दूर करना चाहता था और अपने स्टेट को, अपने आइडियल स्टेट को स्थिरता प्रदान करना चाहता था। प्लेटो का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है रिपब्लिक, उसका जो महत्वपूर्ण विषय वो न्याय का सिद्धांत ही है। अगर हम बात करें कि प्लेटो का जो न्याय का जो सिद्धांत है उसका क्या मतलब है, तो प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत अगर हमें समझना है तो हमें ये देखना होगा कि न्याय शब्द क्या है। आधुनिक समय में अगर हम देखें तो न्याय का अर्थ होता है कि न्यायाधीश द्वारा, जस्टिस द्वारा कानून के अनुसार अपराधियों को दंड देना है। लेकिन प्लेटो के अनुसार न्याय की अवधारणा का जो है वह कानूनी या वैधानिक परिप्रेक्ष्य में नहीं है। प्रसिद्ध विद्वान बारकर ये कहते हैं कि प्लेटो का न्याय एक कानूनीपन के क्षेत्र में नहीं आता है और न ही ये कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों की बाह्य योजना से संबंधित है। ये कानूनीपन के क्षेत्र में नहीं आता, अपितु इसका संबंध सामाजिक नैतिकता से है। तो ये जो प्लेटो का जो न्याय है वो आधुनिक न्याय से बिल्कुल अलग है। प्लेटो ये कहते हैं कि न्याय का अर्थ केवल इतना ही है कि मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों का पालन पूरी तरीके से करे जिसका पालन समाज के लिए किया जाना, समाज के दृष्टिकोण से किया जाना अत्यंत आवश्यक है। समाज और राज्य अपनी आवश्यकताओं और व्यक्तियों की योग्यताओं के अनुसार उनके लिए कुछ कर्तव्य, उनके लिए कुछ ड्यूटी का निर्धारण करते हैं और इसका यथावत पालन करना ही न्याय है। हालांकि प्लेटो जो है वो न्याय का सिद्धांत तो जब बताते हैं तो उससे पहले उनके समय में 3 अवधारणाएं थीं, न्याय के 3 सिद्धांत थे। उसका वो खंडन करते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तुम देखते हैं कि प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत से पहले और ऐसे कौन से 3 न्याय के सिद्धांत हैं जिसका उन्होंने खंडन किया, उसको क्रिटिसाइज़ किया। तो जो पहला जो न्याय का सिद्धांत था उस समय वह है ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस, यानी न्याय का परंपरावादी सिद्धांत। इस सिद्धांत प्लेटो के जो समकालीन में जो न्याय के सिद्धांत थे उसमें जो प्रमुख जो था सिद्धांत वो सेफालस का था, जिसकी परंपरावादी विचारधारा से संबंधित है वो। और उनके अनुसार ये था कि न्याय सत्य बोलने और अपना कर्ज चुकाने में निहित है। और इसी के साथ ही साथ उनके जो बेटे थे पोलीमार्कस, उनका ये कहना था कि न्याय प्रत्येक मनुष्य को वह देने में है जो उसके लिए उचित है, या न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देने में है। तो प्लेटो यहाँ पर इस विचारधारा को, यानी कि जो परंपरावादी विचारधारा है, इसका खंडन करते हैं। वो ये कहते हैं कि पहली बात ये कि न्याय एक कला नहीं है, कला चूँकि 2 परस्पर विरोधी कार्य कर सकती है और अच्छा वो बुरा, लेकिन न्याय केवल और केवल अच्छाई कर सकती है, वो बुराई की दिशा में नहीं जा सकती है। और यदि हम इसका प्रयोग अपनी इच्छानुसार करने लगेंगे तो उसे न्याय नहीं कहा जा सकता है। और प्लेटो ये कहते हैं कि न्याय आत्मा का और मन का गुण है, ये एक इंटरनल पार्ट है, हम इसको बाहर से नहीं अर्जित कर सकते बल्कि ये हमारे अंदर से आती है। और इनका ये मानना था कि
प्लेटो ये कहते थे कि न्याय जो है वो मित्रों की भलाई और शत्रुओं के साथ बुराई न्याय नहीं है, क्योंकि क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि शत्रु कौन है, मित्र कौन है और किस तरीके से उनके साथ न्याय का व्यवहार करना चाहिए। ये काफ़ी कठिन कार्य है। तो यहाँ पर वो न्याय के सिद्धांत को क्रिटिसाइज करते हैं और इसके साथ ही साथ जो दूसरी जो अवधारणा थी न्याय की उग्रवादी धारणा, यानी कि रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसके जो सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो थ्रेसिमेकस थे। थ्रेसिमेकस ये कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। वो उनका ये मानना था कि शक्तिशाली के हित में कार्य करना ही न्याय है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों के कार्यों का मापदंड शासक की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। व्यक्ति को वही करना चाहिए जो कि शासक कहे और उसी आधार पर अपने कार्यों को करना चाहिए। शासक वर्ग जो कार्य करने की आज्ञा देता है वही व्यक्ति कर सकता है, यानी कि शासक के हित का साधन बनने के अलावा व्यक्ति के पास और कोई रास्ता नहीं है और यही न्याय है। तो यहाँ पर जो प्लेटो हैं वो थ्रेसिमेकस की इस अवधारणा का खंडन करते हैं। वो ये कहते हैं कि शासन अपने हित में कार्य करता है जो कि जन समुदाय के हित से भिन्न होता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि शासन जो है वो एक तरीके की कला है और शासक एक तरीके का कलाकार है। जिस तरीके से शिक्षण एक कला है और सच्चा शिक्षक वही है जो अपने विद्यार्थियों के मन को दोषों को दूर करे, उन्हें विद्वान बनाए, उसी तरीके से आदर्श शासक यानी कि आइडियल किंग वही है जो कि अपने प्रजा के हितों का ध्यान रखे और उनके दोषों, दुखों और कठिनाइयों को दूर करें। तो यहाँ पर प्लेटो जो है वो रेडिकल जो थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है व्यवहारवादी उपागम, यानी कि जो जिसको प्रतिपादित ग्लॉकॉन ने किया है। इनका ये मानना था, इनका ये कोटेशन है कि न्याय जो है वो भय की संतान है और वो दुर्बलों की आवश्यकता है। जस्टिस इज़ द चाइल्ड ऑफ फियर एंड इट इज़ नेसेसिटी ऑफ द वीकर्स। यानी कि न्याय जो है वो इसीलिए है, ग्लॉकॉन ये कहते हैं कि न्याय जो है वो सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक कष्टदायिनी स्थिति के बीच की स्थिति है। बिना दंड पाए अन्याय करना जो है वो व्यक्ति के लिए बहुत बेस्ट सिचुएशन है और बिना प्रतिकार किए अन्याय का शिकार होना ये सबसे कष्टदायिनी स्थिति है। इन दोनों के बीच की जो स्थिति है वही न्याय होती है और कमज़ोर को चूँकि अपने आप को बचाना होता है, न्याय की अवधारणा से का आवरण ओढ़कर वो अपने आप को बचाना चाहता है। इसीलिए यहाँ पे ग्लॉकॉन ये कहते हैं कि ये कमज़ोरों की आवश्यकता है और ये जो न्याय है वो शक्तिशाली व्यक्तियों का स्वार्थ होता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। लेकिन प्लेटो ये कहते हैं कि न्याय जो है होता है वो एक ऐसी बाह्य और कृत्रिम वस्तु नहीं है जिसकी उत्पत्ति समझौते से हो। ये हमारा इंटरनल पार्ट है, ये हमारे अंदर से आता है और ये और जो न्याय है वो हमारी सोल का यानी हमारी आत्मा का एक गुण है और यह आत्मा का गुण जो है वो मनुष्य में ही नहीं बल्कि राज्य में भी निवास करता है। तो यहाँ पर प्लेटो जो है वो अपने न्याय के सिद्धांत को बताने से पहले वो ये कहते हैं कि मेरे राज्य में 3 तरीके के क्लासेस होंगे, 3 तरीके के वर्ग होंगे, जो कि है रूलर यानी कि संरक्षक या दार्शनिक वर्ग, सोल्जर यानी कि सैनिक वर्ग और आर्टिसन यानी कि उत्पादक वर्ग। और ये जो तीनों क्लासेस हैं, ये जो तीनों वर्ग हैं, इनका जो सोल है, क्वालिटी ऑफ सोल यानी कि जो आत्मा का गुण है वो क्या है। रूलर्स यानी कि दार्शनिक शासक का जो गुण है, उसका जो आत्मा की जो गुण है वो है रैशनल, यानी कि वो विवेकशील होगा, वो दूरदर्शी होगा, वो अपने कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए अपने सिटी स्टेट को एक आइडियल स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए वो विवेकपूर्ण तरीके से डिसीज़न को लेगा। सोल्जर जो है वो उसकी जो क्वालिटी ऑफ सोल है वो स्पिरिट होगी, उत्साह होगा। और आर्टिशन यानी कि उत्पादक वर्ग जिसमें कि शिल्पी, कलाकार और श्रमिक और किसान ये सारे आते हैं, उनका जो आत्मा का गुण होगा वो एपेटाइट यानी कि क्षुधा होगा, यानी कि तृष्णा या इच्छा। तो यहाँ पर हम लोग ये प्लेटो का न्याय संबंधी के बारे में हमने यहाँ पर ये जो 3 क्लासेस है इसके बारे में इसलिए हमने ये कहा क्योंकि प्लेटो जो है वो ये कहते हैं कि मेरे राज्य में चूँकि 3 क्लासेस है, 3 वर्ग हैं और यहाँ पर उनकी जो क्वालिटी ऑफ सोल है उनका ये है। तो मेरा जो न्याय का सिद्धांत है वो ये है कि प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव अलग अलग होता है, उसकी आत्मा में अलग अलग गुण होते हैं और यहाँ पर न्याय ये है
कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मा के गुण को पहचाने और जो गुण उसमें ज़्यादा हो उसी के आधार पर वो काम करे, अपने उस स्वभाव के अनुकूल कार्य करे, यही न्याय है। और यहाँ पर वो कहते हैं कि थ्योरी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस यानी कि अहस्तक्षेप का सिद्धांत, कि तीनों जो क्लासेस हैं, तीनों जो वर्ग हैं, वो एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और एक दूसरे के और अपने कार्य में ही आगे करेंगे। अपने कार्य को मतलब उनका जो कार्य है, उनका जो सोल का जो आत्मा का जो गुण है उसके अनुसार ही कार्य करेंगे और यही एक न्याय है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे स्टूडेंट का कार्य क्या होता है, पहला कार्य होता है कि पहला उनका जो है, उनका जो न्याय अगर वो अपने साथ करना चाहें, जस्टिस अपने साथ करना चाहें, तो स्टूडेंट का बस एक ही काम है, केवल और केवल पढ़ाई करना। तो उसी तरीके से उन्होंने ये कहा कि मेरे स्टेट में 3 क्लासेस हैं और इन 3 क्लासेस का जो क्वालिटी ऑफ सोल है, जो आत्मा का गुण जो सबसे ज़्यादा है, उसी के आधार पर वो कार्य करें और अपना एक ही कार्य करें और जो कि उनकी प्रकृति के अनुकूल हो, जो ही उनके नेचर में हो, और अपने कार्य को अधिक से अधिक ईमानदारी से करें, यही न्याय का सिद्धांत होगा। तो प्लेटो कहते हैं कि मेरा जो न्याय का सिद्धांत है, मेरा जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सोशल जस्टिस और एक है इंडिविजुअल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस क्या है कि सामाजिक रूप से न्याय या कि जो सोशल तरीके से न्याय तभी होगा कि ये जो 3 क्लासेस हैं, ये जो 3 वर्ग हैं, इनका जो कार्य दिया गया है और जिसमें कि वो पारंगत हैं, जिसमें कि वह ज़्यादा उसमें काबिल हैं, वो अपना कार्य करें। जैसे कि सैनिक वर्ग में साहस होता है, तो साहस को ध्यान में रखते हुए कि वो अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जो साहस, जो करेज है सैनिक वर्ग में, मिलिट्री क्लास में, वो सब में नहीं हो सकता है। तो अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करें और अपने देश की रक्षा करें और युद्ध के द्वारा अपने जो राज्य की सीमा है उसको अधिक से अधिक बढ़ाएं। ये सैनिक वर्ग का काम है और यही उनको करना चाहिए। उनको न तो दार्शनिक वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप करना चाहिए, न ही उत्पादक वर्ग के कार्य में। उत्पादक वर्ग जो है यानी प्रोड्यूसर क्लास, उसका कार्य क्या है, क्षुधा, यानी कि वह अधिक से अधिक चीज़ों को प्रोड्यूस करे, वह अधिक से अधिक चीज़ों का उत्पादन करे। जैसे श्रमिक हो गए तो वो कार्य करें, किसान हो गए तो अधिक से अधिक जो है वो फसलों पे ध्यान अपना लगाएं, ताकि वो राज्य के लिए अधिक से अधिक प्रोड्यूस करें, अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। और जो दार्शनिक वर्ग है यानी कि जो फिलोसोफर किंग का जो ग्रुप है, वो रेशनैलिटी उसमें होती है, उसमें विवेक होता है और उनका कार्य होता है कि किस तरीके से अपने एक राज्य को आदर्श राज्य बनाए, किस तरीके से अपनी कंट्री के लिए डिसीज़न ले सकें और उसमें कोई भी उस दूरदर्शिता हो, अपनी कंट्री को किस तरीके से हम आगे बढ़ाएं, कंट्री डेवलप हो सके, ये उनका आत्मा का गुण है। इसीलिए ये 3 जो क्लासेस है, ये जो 3 वर्ग हैं, ये अपना अपना कार्य ही करें, एक दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करें और ये सोशल तरीके से, ये ग्रुप के रूप में हो, तब ये सोशल जस्टिस होगा। व्यक्तिगत न्याय यानी कि पर्टिकुलर हर एक इंडिविजुअल जो है, यानी कि हर एक व्यक्ति जो है वो व्यक्तिगत स्तर पर जो उसका जो कार्य है वो उसको करे। यहाँ पर प्लेटो का एक कोटेशन भी है कि राज्य की उत्पत्ति वृक्षों और चट्टानों से नहीं होती है, बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होती है। जिस प्रकार से सामाजिक न्याय के तीनों वर्ग अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहते हैं, उसी तरीके से व्यक्तिगत न्याय में भी आत्मा के तीनों तत्व अपने अपने क्षेत्रों में सीमित रहते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ सोल है वो क्या है और उसी को पहचान कर हमको उसी ग्रुप में जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्लेटो का ये कोटेशन है कि राज्य की उत्पत्ति वृक्षों या चट्टानों से नहीं, बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होती है। यानी कि स्टेट कैसे होगा, यानी कि अगर आपकी कंट्री किस तरीके से है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये सिटीज़न पे डिपेंड करेगा। नागरिक या सिटीज़न जितने अच्छे होंगे, जितना अपने आप अपना कार्य ठीक तरीके से कर सकेंगे, कंट्री उतना ही डेवलप होगी। अगर प्रत्येक व्यक्ति अगर ईमानदारी से कार्य करे, प्रत्येक व्यक्ति यानी डॉक्टर्स जो है वो ठीक तरीके से मेडिसिन वगैरह लिखें, टीचर्स जो है ठीक से पढ़ाएं, स्टूडेंट जो है वो ठीक से पढ़ें, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो हर अपना कार्य जो जुडिशरी है वो ठीक से न्याय करे, तो यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वह अगर अपना काम ईमानदारी से करे तो उस कंट्री को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और प्रत्येक जो उसकी नेबरिंग कंट्री है और बाकी
अगर इंटरनेशनल रिलेशन में देखें तो उससे इन्फ्लुएंस होगी कि किस तरीके से ये कंट्री कहाँ से कहाँ आगे बढ़ गई। और इसका मेन जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ के जितने भी सिटीज़न हैं वो कितनी ईमानदारी से अपने कार्य को करते हैं। तो प्लेटो यही कहना चाह रहे हैं कि राज्य जो है वह वृक्षों या चट्टानों से नहीं बनती है, ये व्यक्तियों के चरित्र से बनती है। यानी नागरिक जितने चरित्रवान होंगे, नागरिक जितनी अपने कार्यों को ईमानदारी से करेंगे, उसी के आधार पर जो कंट्री है वो भी डेवलप होगी। तो यहाँ पर प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो प्लेटो ये कहता है कि मनुष्य की जो आत्मा है उसका प्रत्येक तत्व अपना अपना विशिष्ट कार्य करता है, यानी कि उसका एक पर्टिकुलर टास्क होता है और उसी पर्टिकुलर टास्क के आधार पर वो अपने कार्यों को करे। और थ्योरी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस और हस्तक्षेप का सिद्धांत, यानी कि जो तीनों आत्मा के जो वर्ग हैं उनका अपना अपना स्पेशलाइजेशन होता है, अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। और इसके साथ ही साथ एक कोऑर्डिनेशन होता है, सामंजस्य होता है, एकता होती है, यानी कि तीनों वर्ग अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपना अपना काम तो करें, यानी स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन और थ्योरी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस के आधार पे, लेकिन वो अपने आप को यूनिटी में रखें कि उनका ये बस मानना हो कि हम जो भी करेंगे अपने कंट्री को, अपने स्टेट को आइडियल स्टेट बनाने के लिए, और हम एक साथ रहेंगे, एकता के साथ, सहयोग के साथ, प्रेम और शांति के साथ रहेंगे। और यही न्याय का जो है, न्याय का अगर हम बात करें कि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कैसे होगी तो इन्हीं आधारों पे होगी। प्लेटो ये भी कहते हैं कि स्त्रियों को समान अधिकार। प्लेटो यहाँ पर इसलिए भी थोड़े पॉजिटिव हैं वर्तमान समय में क्योंकि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में स्त्रियों और पुरुषों को समान माना है। वो ये कहते हैं कि स्त्रियां भी जो है वो सामाजिक क्षेत्र में बराबर अधिकार हैं उनको, और वो स्त्रियां भी राजनीतिक और सैनिक कार्यों में भाग ले सकती हैं। और यहाँ पर प्लेटो जो है वो न्याय को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल एंड सोशल जस्टिस। तो यहाँ पर ये जो प्लेटो है वो ये कहते हैं कि मेरा जो किंग होगा, वो उन्होंने राजा शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने दार्शनिक शासक यानी कि फिलोसफर किंग जो टर्म है उसको यूज़ किया। यहाँ पर शासक तो कहते हैं, लेकिन ये मेरा शासक जो होगा वो दार्शनिक होगा, वह यानी कि न्याय के सिद्धांत पर चलेगा, विवेकी होगा, रैशनल होगा और उसमें स्वार्थ नहीं होगा और पूरी तरीके से ड्यूटीफुल होगा, अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से निभाएगा। और यही जो है फिलोसफर किंग वो ये भी देखेगा कि प्रत्येक वर्ग जो है उस पर मतलब सामंजस्य बैठाएगा कि तीनों जो क्लासेस है उनके बीच में एक बैलेंस हो। यहाँ पर सावयवी एकता के सिद्धांत की यानी ऑर्गेनिक यूनिटी की बात करते हैं। ऑर्गेनिक यूनिटी जो होती है वो ये होती है, यहाँ पर प्लेटो ये कहते हैं कि मेरा जो राज्य है उसमें इंडिविजुअल जो है उसका यही काम है कि वो अपने कंट्री के लिए, अपने राज्य के लिए कितना से कितना अधिक ईमानदारी से कार्य करे। यहाँ पर स्टेट जो है वो एंड है और इंडिविजुअल जो है वो मीन है, यानी कि राज्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है और व्यक्ति जो है उसका व्यक्तित्व ही इसलिए है, उसका एग्जिस्टेंस इसीलिए है ताकि वो अपने राज्य को आगे से अधिक से अधिक आगे बढ़ाए। यानी व्यक्ति राज्य के लिए है और व्यक्ति ही जो है राज्य जो है वो व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और राज्य के बिना व्यक्ति का यहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंस या एग्जिस्टेंस नहीं होगी। प्लेटो का ये जो न्याय सिद्धांत है वो नैतिकता के आधार पर है। यहाँ पर जो उन्होंने बात की है वो कर्तव्यों, ड्यूटी की बात की है कि तीनों क्लासेस होंगे, तीनों का जो क्वालिटी ऑफ सोल होगा उसी के आधार पर वो काम करेंगे। तो यहाँ पर ये नैतिकता की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं कि आपको जो काम दिया गया है उसको स्वेच्छा से, पूरी ईमानदारी से करिए और दूसरे के कार्यों में कोई भी इंटरफेयर ना करिए। तो यहाँ पर जो प्लेटो का थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो पूरी तरीके से मॉरल और आध्यात्मिक है। अब इसको क्रिटिसाइज़ कैसे कर सकते हैं? जाहिर सी बात है कि प्लेटो का न्याय है तो बहुत अच्छा, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो थॉट का जो कोई भी पोर्शन हो, हम ये देखेंगे कि बिना क्रिटिसिज्म के, बिना आलोचना के वो पूरी नहीं हो सकती है। तो आलोचना में हम ये कह सकते हैं, इसको क्रिटिसाइज़ इस तरीके से कर सकते हैं कि प्लेटो का न्याय केवल नैतिक है, कानूनी नहीं। यहाँ प्लेटो का जो न्याय है वो किसी दंडकारी शक्ति के अभाव में है।
यहाँ पर कोई भी कानूनी कोई मतलब लीगल जो पावर है वो यहाँ पर नहीं है। बारकर ये कहते हैं कि प्लेटो का जो न्याय है वो वस्तुतः न्याय ही नहीं है, वो केवल मनुष्यों को अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना है। यहाँ पर कोई भी जुडिशरी नहीं है, यहाँ पर कोई भी लॉ नहीं है जो आपको जो वहाँ के लोगों को कंपल्सर करे, बाध्य करे कि तुमको ये काम मिला है और तुम ये यहाँ पे करो। ये तो नैतिकता की बात है कि उनको जिस वर्ग में रखा गया है वो उसी कार्य को करें। और यहाँ पर जो प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, न्याय का सिद्धांत है, वो कर्तव्यों पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। यहाँ पर अधिकारों की उन्होंने बात ही नहीं की कि स्टेट कौन कौन से राइट्स देगा इंडिविजुअल को। यहाँ पर तो इंडिविजुअल को बताया गया है कि आप स्टेट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और वर्तमान समय अगर हम देखें, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करें तो राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों हैं और ये दोनों एक साथ ही चलते हैं। यानी कि अगर आप कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं जो कि ड्यूटी हो गई, आपका कर्तव्य हो गया, तो स्टेट भी आपको कुछ ऐसा राइट्स देगा ताकि आपका जो डेवलपमेंट है, आपका जो व्यक्तित्व का विकास सही तरीके से हो जाए। तो इस चीज़ का अभाव प्लेटो के न्याय सिद्धांत में हमें देखने को मिलता है। जो व्यक्तित्व है उसके पूर्ण विकास की जो अवसर का जो अभाव है, यहाँ पर जो प्लेटो है वो ये कहते हैं कि व्यक्ति जो है उसका जो आत्मा का जो एक गुण होगा, जो क्वालिटी ऑफ सोल होगा, उसके आधार पर स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन या कार्य विशिष्टि कर देते हैं कि आपके आत्मा में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गुण हैं, जो ज़्यादा है, उसी के आधार पर आप काम करिए। तो यहाँ पर हम ये भी तो कह सकते हैं कि वो चाहे तो अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर किसी गुण का अभाव है या कम है तो हम उसको शिक्षा के आधार पर बढ़ा सकते हैं, मेच्योरिटी के आधार पर भी बढ़ सकता है। लेकिन प्लेटो ने यहाँ बात ही नहीं की कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा आपका गुण ज़्यादा है और उसी के आधार पर अपने राज्य के लिए आप अपना कर्तव्य का पालन करें। फिर ये बहुत अद्वितीय पृथक्करण है। यहाँ पर जो है वो व्यक्ति के केवल एक ही गुण को वो ले रहा है, बाकी दोनों गुण को वो निग्लेक्ट कर दे रहा है। तो इस तरीके से ये नागरिकों का वर्गीकरण कर रहा है जो कि सही नहीं है। यहाँ पर ये जो प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं है। यहाँ पर व्यक्तियों को कोई असमानता नहीं दी गई, इक्वालिटी नहीं दी गई है और शासन करने का गुण जो है वो सभी व्यक्तियों में नहीं होता है, ये प्लेटो का कहना था। वो प्लेटो के और वो व्यक्तियों के अधिकारों की भी उपेक्षा करता है, कहता है कि आप केवल ड्यूटी निभाइए। और वो ये भी कहता है कि जो मेरा आइडियल स्टेट है उसमें अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि जो माइनॉरिटी है वो मेजॉरिटी पर प्रतिनिधित्व करेगी, उस पर रूल करेगी। तो इस तरीके से ये जो समानता और स्वतंत्रता का जो अधिकार है, वर्तमान समय अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो वोट दे और इसके साथ वो चुनाव में खड़ा भी हो सके। लेकिन यहाँ पर प्लेटो ने इस चीज़ को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया है, यहाँ पर उन्होंने कोई बात नहीं की है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की अगर महत्व की बात करें कि क्रिटिसिज्म हो गया, लेकिन इसका क्या इम्पोर्टेंस है, हम क्यों पढ़ते हैं, अगर प्लेटो का न्याय का सिद्धांत आज के समय में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो हम ये देखते हैं कि इन्होंने कहा कि सोसाइटी और जो स्टेट है उसमें एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एकता होना चाहिए। और प्लेटो ये मानता है कि जो ड्यूटी है, जो आपका स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन है, उसी को आप आगे बढ़ाते रहिए, यही प्लेटो का मूल उद्देश्य था। और प्लेटो जो है वो ये चाहता है कि आज की जो राजनीति है उसमें जो कि कर्तव्य निष्ठा का कमी है, लोग राजनीति में केवल अपने स्वार्थ के कारण ही आते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लेटो जो है वो बात करते हैं कि मेरा जो राजा होगा, मेरा जो दार्शनिक शासक है वो बिल्कुल दूरदर्शी होगा, रैशनल होगा। और यहाँ पर हम इस चीज़ को सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम प्लेटो के फिलोसफर किंग के इम्पोर्टेंस को वर्तमान समय में भी अपनाएं कि हमारा जो शासक है या हमारे जो मतलब पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो प्लेटो के फिलोसफर किंग जैसा हो, दूरदर्शी हो, विवेकशीलता हो उसके अंदर, वो स्वार्थ को बिल्कुल निगलेक्ट करते हुए स्वार्थ ना हो उसके अंदर, और वह अगर राजनीति में आए तो वो राजनीति के लिए ही आए और इसके साथ ही साथ वो प्रजा के हितों को या जिस कंट्री का वो रिप्रेजेंटेटिव है उस कंट्री को वो केवल आगे बढ़ाए। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।